जिंदगी भर की जमा पूंजी देकर पिछले 13 सालों से हिसार के आरसीटी टाउनशिप में सपनों का आशियाना मिलने की उम्मीद तमाम फ्लैट बायर्स लगाए हुए थे, लेकिन इन फ्लैट बायर्स को धोखे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। जिंदगी भर की कमाई देकर अगर सपनों के आशियाने की जगह धोखा हासिल हो तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तमाम वो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं किस तरीके से अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी देकर एक सपनों का आशियाना हासिल करने की इन तमाम लोगों की तरफ से कोशिश की गई। हम तस्वीरें आपको हिसार की आरसीटी की दिखा रहे हैं और इसी आरसीटी के जरिए एक क्वालिटी लाइफ देने की कोशिश यहाँ तमाम लोगों को की गई थी, लेकिन उसका इंतजार पिछले 13 सालों से ये तमाम लोग कर रहे हैं। अब पास में पूंजी भी नहीं बची, घरों का किराया देने के लिए अब किराया इनके पास नहीं है और सबसे बड़ी मुश्किल ये कि ये सपनों का आशियाना मिलने की कोई उम्मीद हाल फिलहाल इनके पास नहीं है। मुझे ये बताइए कि किस तरह का ये संकट है। 13 सालों से आप अपने सपनों के आशियाने का इंतजार कर रहे हैं, कितनी रकम आप दे चुके हैं और किस तरह का धोखा आपको मिला? हमारे पास में जो बायर्स हैं उनमें कुछ तो फैक्ट्रियों में जॉब करने वाले एम्प्लॉयज हैं, कुछ रिटायर्ड पर्सन हैं, जो कोई आर्मी से रिटायर हुआ, कोई बैंक से रिटायर हुआ। उन्होंने अपनी जितनी पूंजी उनकी पेंशन की थी सारी के सारी इस घर खरीदने के लिए लगाई, इस उम्मीद से कि बच्चे बड़े होंगे तो हम शादी अपने इन घरों में करेंगे। लेकिन आज सारे के सारे पिछले 2015 में जो कमिटमेंट थी इनकी वो भी इन्होंने अपनी पूरी नहीं किया। उसके बाद सभी बायर दुखी होकर के रेरा में केस किया 2018 अक्टूबर में, और 2018 अक्टूबर के बाद हम 20 हियरिंग झेल चुके हैं। अभी भी हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। रेरा ने एक फोरेंसिक ऑडिट करवाया कि हो सकता है कि यहाँ से पैसा बिल्डर ने कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया हो, और वो बिल्कुल सच साबित हुआ। 21 करोड़ रुपए बिल्कुल एकदम से साइफनिंग हुई और 20 करोड़ रुपए जो फाइनेंसर से इन्होंने एज ए लोन लिया था वो दूसरे प्रोजेक्ट में इन्होंने ट्रांसफर कर लिया और लायबिलिटी सारी की सारी यहाँ की डाल दी। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री थी सारी वो मॉर्टगेज कर दी। अब इस प्रोजेक्ट में कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए हम पुलिस में गए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन पुलिस ने भी 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, इनको एक बार भी कोशिश नहीं किया कि इनको बैठा करके पूछा जाए कि हाँ तुमने क्या किया। अब पिछले 2.5 साल से बिल्कुल प्रोजेक्ट डेड अवस्था में पड़ा है, न तो कोई कंस्ट्रक्शन है और न ही पुलिस कोई काम नहीं कर रही। और ये लोग जो इतने सारे हमारे साथ आपके कैमरे के सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बेचारे दर दर भटक रहे हैं। कितना पेमेंट आप लोग दे चुके हैं और किस तरह की परिस्थिति इस वक्त बनी हुई है? सर लगभग 35 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ और टोटल लोन है, और बैंक में हम उसका सिर्फ ब्याज भर रहे हैं, किस्तें भी नहीं कट रही। लोन एज इट इज खड़ा है और ये 2008 में इन्होंने दिया था झूठ बोल करके, मतलब प्रॉपर झूठ है। 2008 के बाद उन्होंने आपस में प्रोजेक्ट बेच खाया। 2011 में फिर हमने प्रॉमिस किया 2015 में देने की, और आज तक पोजीशन आपके सामने है। सपनों के आशियाने में पहुंचने की कोशिश आप तमाम लोग कर रहे थे, लेकिन मिला सिर्फ धोखा। बिल्कुल धोखा ही मिला, अभी तक आश्वासन नहीं मिले, मिला कुछ नहीं। और अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है? कितना पेमेंट आप लोग कर चुके हैं और घर मिलने की उम्मीद कब तक? कोई उम्मीद नहीं है, पैसा ही पैसा दिया है अभी तक तो। मुझे बताइए कि अब पुलिस के पास आप लोग जा चुके हैं, एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पुलिस सिर्फ आश्वासन देती है, कुछ भी नहीं कर रही है जी। हमेशा हर बार कहते हैं अब पक्का एक्शन लेंगे, पक्का एक्शन, कुछ नहीं हो पा रहा है जी। जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा बिल्डर के खिलाफ, बिल्डर तो नोएडा बैठा है जी, BMW गाड़ी में घूमता है, उसको फर्क पड़ता नहीं। यहाँ पे जो दुखियारे दिख रहे हैं आपको सारे, हम सब लोग 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए हर इंडिविजुअल ने दे रखे हैं। यहाँ पे अपनी मेहनत की कमाई जमा करा रखी है, लोगों पे लोन चल रहा है, इतना परेशानी का दौर चल रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और कुछ भी नहीं। रेरा के पास गई थी सब उम्मीद से एसोसिएशन, वहाँ भी कोई अभी तक हमें रिजल्ट नहीं नजर आया है। करें तो क्या करें? सपनों के आशियाने में पहुंचने की कोशिश थी, पुलिस उसको बिठाए बुलाए तो कार्रवाई होगी। हम तो 85% पेमेंट कर रखी है, बैंक से लोन ले रखा है, एक तरफ किराया भराने लग रहे हैं। हम तो 24, हमारे पास तो सुसाइड करने के सिवाय कोई चारा नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा। अभी बात नहीं बनी तो क्या करोगे? पुलिस को ही सख्ती से इनके पास इनको अरेस्ट करके इनको अंदर कर देना चाहिए। पुलिस की भी लगभग इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, सिर्फ इनको अंदर करना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पूरा 2 साल निकाल दिया, इनके बैंक अकाउंट भी चेक कर लिए, इनके घर के पूरी प्रॉपर्टी भी चेक हो चुकी है, सिर्फ इनको अंदर करना बाकी है, लेकिन वो नहीं हो रहा।
कहीं ना कहीं दबाव है किसी चीज़ चलिए, इंतजार यहाँ तमाम इन रेजिडेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। किराए के मकानों में अपनी जिंदगी गुजर बसर करने की कोशिश फिलहाल कर रहे हैं। सपनों के आशियाने तक पहुंचने की कोशिश थी, जिंदगी भर की जमा पूंजी दे चुके हैं, लेकिन अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई का इंतजार इन्हें है। लेकिन बावजूद इसके अगर तमाम प्रमोटर्स की गिरफ्तारी कर भी ली जाए तो इन्हें घर कैसे मिलेगा, सवाल तो अब भी सबसे बड़ा सामने खड़ा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।